इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मौत का वाकया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया जैसे यह उस कायनात की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीक की गई यानी पैदा की गई। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब यह है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम को पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाकयात लिख दिए। फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब यानी तरीका हमें रिवायत से पता चलता है वह कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वह कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाया, जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दी गई हो। इससे जमीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकलीफ मुसीबतें, जरासीम यानी कीटाणु और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए और उन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए जमीन और उस पर जरूरियात की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थीं, यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्हों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो जमीन वालों के लिए इस्तगफार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया जबकि जिन्हों की पैदाइश आग से की गई। और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्हों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायत से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब वह फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाई झगड़े हुए और उसमें फरिश्तों ने जिन्हों को तहस नहस कर दिया और वह समंदरों के टापुओं में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और आज तक उनके रहने की जगह यही टापू है। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात के सरदार हैं, उसका एक तख्त है और वह तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है यह हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन पर झगड़ा फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 मकसद थे। पहला यह कि क्या यह भी जिन्हों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा यह कि हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले और कुछ उसके बीच। इस मिट्टी को पानी से भिगोया गया तो यह 3 बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीक के लिए तुर्राब का लफ्ज आया है यानी कि सूखी मिट्टी, और कुछ बार 3 का लफ्ज आया है जो कि भीगी हुई या तर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वह लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक खास वक्त तक उसको छोड़े रखा, यहां तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी।
फिर वो सुख करके खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसी बन गई, जिसे कुरान पाक में फखार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायून यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनखना कर बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक आदम अल्लाह का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़े रखा, तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बजाकर देखते तो उसमें से ऐसी आवाज आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि यह ढांचा पेट वाला है, तो वह समझ गया कि यह मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वह घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। यह कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी। तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रही थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए।